नहीं है, देवता भी मनुष्य नहीं बन सकते, नहीं बनते। तो ये मनुष्य जीवन कैसे मिल गया है? कहा है कबहू कर करुणा नर देही देत ईस बिन हेत सनेही। भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है, ये पक्की बात है, 100% बात है। कोई कहे हम अपने पुण्य से कोई हुआ है, बिल्कुल गलत। कोई कहे हम धर्म से हुआ है, हम कर्म से मनुष्य शरीर मिला है, कभी बिल्कुल गलत है। सिर्फ उनकी करुणा जब उन पर उनकी करुणा दया आई कि ये बहुत दुखी है, तो दया आई तो उनको मनुष्य जीवन बना दिया। और ये काम से कोई जीत नहीं सकता है, क्रोध से कोई जीत नहीं सकता है, बहुत हमसे बलवान देवता है ये। लोभ से कोई जीत नहीं सकता है, और हम इनसे जीतेंगे? नानी मर जाएगी। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो बहुत ऊंची, उनको पटक दिया है क्षण मात्र में। जितने विषय है पकड़, देखो पकड़ना अपने हाथ की बात है। हमने कोई चीज गलत चीज पकड़ लिया है तो पकड़ तो लेंगे, लेकिन छोड़ नहीं सकते। छूटता नहीं है। आप बीड़ी पीना सीख जाइए, 2-4-10 दिन बीड़ी पीजिए, आपकी हिम्मत में कि बीड़ी छोड़ देवे, सत्य महाराज, छोड़ नहीं। वो बड़े भाग्यशाली जिन्होंने इसका इमाल नहीं किया। आप गांजा पीना सीख लिए, छोड़ नहीं सकता है, शरीर गल जाता है, लीवर खराब हो जाता है, ऐसी कमजोर हो जाती है, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। घर किसी के पास में रहेंगे विषयों के तो जल्दी मन एकदम हावी होता है, मन एकदम आपको व्याकुल कर देगा, और मन इतना बलवान कि आपको परास्त कर देगा। मन से हार जाओगे तो 2 उपाय, अलग हट जाओ, दूर हट करके रहो। इसलिए तो विषयों से दूर रहना चाहिए। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्री ब्रज धाम से और संत यात्रा की तरफ से। आज आपको एक और दिव्य संत के दर्शन, आप सभी माता बहनें भाई बंधु जितना प्यार संत यात्रा को दे रहे हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। बस आप ऐसे ही स्नेह बनाए रखें, और आपको इस ब्रज धाम के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के दर्शन कराने का जो छोटा सा प्रयास है वो लगातार चलता रहेगा। तो आइए महाराज जी के श्री मुख से सुनते हैं, और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आज की वीडियो आप बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना। आप पे जब भी समय हो तो इस वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी वैसे वैसे आपका आनंद स्वतः बढ़ता चले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए चलते हैं संत यात्रा के साथ एक और दिव्य संत की। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इधर बिराजू महाराज जी। जय हो महाराज जी। बड़ी कृपा की आपने दास के ऊपर कि घड़ी 2 घड़ी दिए सत्संग के लिए, और बार बार कृपा कर रहे हैं। इसीलिए संतों का हृदय जो है नवनीत समान बताया गया है, मक्खन के समान है, जो बार बार बिना किसी स्वार्थ के महाराज जी इस दास पे कृपा करते हैं। बहुत कृपा महाराज जी। आज कुछ सत्संग में कुछ ऐसे अनमोल शब्द वचन कुछ जन कल्याण के लिए महाराज जी आप बताएं हमारे भक्तों। जरूर। मंगल कामना के लिए पहले जी दोबारा भगवान का नाम जी अवश्य। जनक सुता जगे जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासे कृपा निर्मल मति पाऊं। पुन मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लाय। राजीव नैन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। महावीर बिनबो हनुमाना,
राम जी जास जस आप बखाना, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास बचन रवि कर निकर। जय हो। आइए दो बार भगवान का आपके संत यात्रा चैनल के द्वारा जितने भी आपके दर्शक हैं उनका भी मंगल हो और सबका मंगल, इसलिए दो बार मंगलमय कीर्तन। श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, श्री राधा रानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय हो राधा रानी। सभी के चरणों में जो भी इस वीडियो को देखेगा सबके चरणों में बार बार वंदन करते हुए, और सबसे कीमती बात जीवन में, क्योंकि आज ये कलयुग का समय है, लोग बाग कहते हैं अरे मैं ये करना चाहता लेकिन नहीं होता है, और उल्टा हो जाता है। हम किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं और ज्यादा पकड़ में आ जाता है। ऐसा कैसे बचें? जो हमको नष्ट कर रहे हैं, हमारा नाश कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, जो विषय, जो साधन, उनसे हम कैसे बचें? और फंस जाते हैं दलदल में, फंस जाते हैं। तो कलयुग में जब परीक्षित ने उसको इस राज से निकल जाने के लिए कहा, तो उसने कहा परीक्षित आप महाराज चक्रवर्ती हैं, हमको एक ऐसी जगह बता दीजिए कहीं, क्योंकि कहीं भी जाते तो वहीं आप हैं, तो हम रह जाऊं और आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो परीक्षित जानते थे कलयुग बहुत खराब है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, इसलिए गुण देख करके गुणग्राही परीक्षित ने उसको 4 जगह दिया। कहा कि तुम जुआ में रह जाओ, जुआ जुआ खेलते हैं जी। आप शराब में रह जाओ जी, नशा में, आप जहां वेश्यावृत्ति होती वहां हो जाओ, रह जाओ, और जहां हिंसा हो रही है वहां उस जगह रह जाओ। उसने कहा कि ये 4 तो स्थान जो इन्होंने दिए हैं, इनके राज में कहीं है ही नहीं, सब अच्छा ही अच्छा है। फिर विनय की आपने हमको खराब जान करके खराब जगह एक अच्छा भी जगह कहा, चलो तुम सोना में भी हो जाओ। सोना में, इसकी अर्थ क्या है? सोना माने पैसा, हिंसा माने दुख देना, दूसरे को दुख देना, वेश्यावृत्ति का मतलब दूसरी स्त्री के साथ गलत दृष्टि, गलत भाव व्यवहार करना है। जुआ का मतलब हार जीत। ये 4 चीज है। और धन मन पैसा, और दारू मन नशा, किसी चीज का नशा। तो जब परीक्षित का ठग लिया उसने, ऐसे महान राजा धर्मात्मा जिनका भगवान का दर्शन हुआ था, ऐसे परीक्षित को भी ठग लिया, उनके सिर पर बैठ गया।
तो कोई अहंकार करे कि हम कलयुग से बच जाएंगे, बच नहीं सकता है। लेकिन उपाय हम बताएंगे, उपाय है बचने का। एक ही उपाय है जिस कारण से परीक्षित ने उसको छोड़ा था, वो केवल मात्र है भगवान का नाम। जो नाम लेता है उसको कलयुग सहायता करते हैं, उसका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, अनिष्ट नहीं करेंगे, अनिष्ट नहीं करेंगे। लेकिन प्रपंच करेगा, दिखावा करेगा तो छोड़ेगा नहीं। एक रामानंदाचार्य हुए, वो जो भगवान का ही अवतार था, उनसे उसने कहा, भगवान हम जो प्रपंच करें उसको तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, और जो प्रपंच करेगा, आडंबर करेगा, उसको मैं छोड़ूंगा। आडंबर। यहां कलयुग जब परीक्षित चले गए, ठग लिया है, और परीक्षित भगवान की कृपा से भगवान के धाम चले गए सुखदेव। लेकिन फिर कलयुग ने वितक्रम किया। वितक्रम का होता है विस्तार। परीक्षित चले गए तो वितक्रम क्या किया, जुआ है तो जुआ का मतलब हार जीत, जहां भी हार जीत हो उसमें कलयुग आ जाता है। जैसे क्रिकेट हो रही है, खेल है, लेकिन इसमें क्रिकेट में हार जीत है तो जुआ लोग बाग खेलते हैं, शर्त लगा लेते कि ये जीतेगा तो हम इतना देंगे और वो जीतेगा तो हम इतना देंगे। और महाराज लोग बाग जुआरी हो गए, हर क्षेत्र में जुआरी बन रहे हैं। हर क्षेत्र नेक नेक छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, फोटो से खेलते हैं, फोटो लाते हैं दुकान में बेचने, और खेलते खेलते फिर ताश से, फिर गोली से, तमाम, और वो जुआरी, ये सब शुरुआत है। और हिंसा, हम किसी का गला काट दें, यही नहीं है। किसी को किसी प्रकार भी मन क्रम वचन से पीड़ा देना, ये हिंसा है। इसमें कलयुग रहता है, थोड़ी मात्रा में रहेगा। और शराब, शराब ही नहीं कि शराब पी लिया, उसने वितक्रम विस्तार किया अपना, तो शराब ही नहीं है, उसमें जो तमाकू खाता है उसमें भी कलयुग रहता है, और जो बीड़ी पीता है उसमें भी कलयुग रहता है, और इसके बाद जो गांजा पीता है उसमें, लेकिन उसकी मात्रा ज्यादा है, जिसकी ज्यादा मात्रा उसमें ज्यादा रहता है, लेकिन बाद में वो वहीं तरफ ले जाएगा अपना, छोटे थोड़ा से लेकर के, जैसे बीड़ी वाले को गांजा पीने लगेगा बाद में, क्योंकि संयम नहीं है, सहनशीलता नहीं है। तो ये वितक्रम है, वो जहां शुरू किया उसमें आ जाता है और वो आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार स्त्री किसी वेश्या के पास जाना, वो ही नहीं है कि उसमें जो किसी भी स्त्री को खराब दृष्टि से देखेगा, और या वो स्त्री खराब माने विचारों से और उल्टा सीधा पहना, तो वो वहां भी कलयुग है। इसलिए आज जो है वातावरण, स्त्रियों का क्या स्थिति है, किसी को देखने में पाप लगे, ये किसका, कलयुग का महिमा है। और सोना, सोना का मतलब यही नहीं कि सोना में ही कलयुग हो, जितना भी चाहे पैसा है, चाहे रुपया है, चाहे चांदी है, ये सब में कलयुग रहता है, लेकिन मात्रा छोटी बड़ी रहती है। लेकिन वो आगे कलयुग पूरा हावी हो जाएगा और बच नहीं सकता है। तो पैसा ना ले, लियो, लेकिन सावधान जरूर रहे। वो पैसा हम भक्तों के लिए, भगवान के लिए लगाएं। संचय कर लिया तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, और उसमें इतना धन फंसाने वाला है कि धन की आसक्ति सबसे भयंकर। धन आएगा तो लोभ आएगा उतना जरूर, और लोभ आएगा तो कंजूसी भी आएगी। इसलिए तो लोग बैंक में भरते रहते हैं, पहले गाड़ करके रखते थे और फिर क्या बनते, सांप बन जाते थे, सांप बन जाते। कलयुग में तो पहले ही माने जी, धन में तो पहले ही दोष, लेकिन उसमें कलयुग और आ गया है, धन के कारण से, पैसे के कारण से, तो और ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। कोई गरीब आ जाए, करोड़पति है, उससे 1 रुपया कोई गरीब मांग देगा नहीं, देता नहीं है। क्यों नहीं, उसमें उसका एकदम प्राण के समान उसको प्यारा लग रहा है। जी किसकी महिमा है, कलयुग महाराज जी की। और एक दिन तो धन चला जाएगा, ये शरीर भी चला जाएगा, लेकिन तुमको सांप बनना पड़ेगा।
और बैंक में है तो वहां क्या चूहा बन जाओगे, चूहा बन जाओगे, कहीं कुछ बन जाओगे, काटते रहो नोट। तो कहने का मतलब इससे कैसे बचें, कैसे बचें। जितने विषय है पकड़, देखो पकड़ना अपने हाथ की बात है। हमने कोई चीज गलत चीज पकड़ लिया है तो पकड़ तो लेंगे लेकिन छोड़ नहीं सकते। हाँ, छूटता नहीं है। आप बीड़ी पीना सीख जाइए, 2-4-10 दिन बीड़ी पीजिए, आपकी हिम्मत नहीं कि बीड़ी छोड़ देवे। छोड़ सत्य महाराज, छोड़नी वो बड़े भाग्यशाली जिन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। आप गांजा पीना सीख लिए, छोड़ नहीं सकता है, शरीर गल जाता है, लीवर खराब हो जाता है, ऐसी कमजोर हो जाती है, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है, छोड़ना नहीं चाहते। ये तो गांजा और बीड़ी है विषय। किसी स्त्री से प्रेम कर लिया थोड़ा, फिर महाराज वो छोड़े छूटेगा नहीं, वो पकड़ लेगी जबरदस्ती, विषय पकड़ लेंगे, छूट नहीं सकता है। तो इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम पकड़े ही नहीं। सबसे अच्छा तो यही है, पकड़ना ही नहीं। और दूसरा उपाय है कि हम लोग जो आदत पड़ गई है और जाते ही बिल्कुल इच्छा हो जाती तुरंत, तो उससे बचने के लिए दूर रहो। अभी आप भूखे हैं, भोजन दूर चले गए थोड़ा, तो इतना भूख मन में व्याकुलता नहीं रहेगी, और रोटी सामने हो और इसके बाद तो भूख भी नहीं, बढ़िया तुरंत खाओ, तुरंत खा ले। इसी प्रकार विषय पास में रहेंगे, स्त्रियों के पास में रहेंगे विषयों के, तो जल्दी मन एकदम हावी होता है, मन एकदम आपको व्याकुल कर देगा और मन इतना बलवान कि आपको परास्त कर देगा। मन से हार जाओगे तो दो उपाय, अलग हट जाओ, दूर हट करके रहो। इसलिए तो विषयों से दूर रहना चाहिए। भागे, हार जाओ उनसे, भागने मतलब भागता वही जो आता है। तो इनसे जीतने की कोशिश ना करे। जो भी जीतने की कोशिश करेगा वो तो निश्चय ही गड्ढे में चला गया, क्योंकि ये बहुत बलवान है। काम से कोई जीत नहीं सकता है, क्रोध से कोई जीत नहीं सकता है, बहुत हमसे बलवान देवता है ये। लोभ से कोई जीत नहीं सकता है, और क्या हम इनसे जीतेंगे? नानी मर जाएगी। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो बहुत ऊंची, उनको पटक दिया है क्षण मात्र में। और हम अहंकार करें कि हम जीतेंगे, तो वो अहंकार भगवान की कृपा भी हट जाती है, क्योंकि अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक कहो मैं तो हारा ही हूं, और बस दीनहीन बन करके भगवान से प्रार्थना, भगवान तू ही बचा ले। और भगवान जिसको बचाना चाहे, गुरु जिसको बचाना चाहे, संत जिसको बचाना चाहे, तो ये विषयों से तो बच ही जाता है, कलयुग से भी बच जाएगा। कलयुग भी सहायता करेगा। भगवान जिसकी सहायता वो कलयुग सहायता करेगा। और कलयुग महाराज जी सहायता उसी करते हैं जो अपने को दीनहीन बन करके और भगवान की शरण, भगवान का स्मरण करता है। नहीं तो इस जीवन, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनि के बाद मिला है, और पशु और कुत्ता बिल्ली जाने क्या क्या बन करके, उसमें तो पशु योनि में क्षमता नहीं कि मनुष्य बन जाए। कोई ऐसा साधन नहीं है उसका कि वो मनुष्य बनने की क्षमता हो। नहीं है, देवता भी मनुष्य नहीं बन सकते, नहीं बनते। तो ये मनुष्य जीवन कैसे मिल गया है? तो कहा है कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है, ये पक्की बात है, 100% बात है। कोई कहे हम अपने पुण्य से कोई हुआ है, बिल्कुल गलत। कोई कहे हम धर्म से हुआ है, हम कर्म से मनुष्य शरीर मिला है, कभी बिल्कुल गलत है। सिर्फ उनकी करुणा, जब उन पर उनकी करुणा दया आई कि ये बहुत दुखी है, तो दया आई तो उनको मनुष्य जीवन बना दिया। और ये मनुष्य जीवन पा करके भी और इसको नष्ट कर दिया, जिसने इसका समय नष्ट कर दिया, तो वो तो फिर आत्महत्यारा है।
आत्महत्या काल है कर्म है क्या दोष ला। इसके बाद जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए ते नर निंदक मंदमती आत्मा हन गत जाए। आत्मा माने उसकी नष्ट हो जाती है, आत्मा को हनन करता है। आत्मा जो हमारी कीमती है और वो हनन नाश होता है, कमजोर हो जाती है। मच्छर कीड़े बन जाओगे, मच्छर कीड़ा आत्मा तो नहीं लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। उसमें कह सक आत्मा लेकिन उसमें शक्ति नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन की आत्मा में बहुत पावर है, बहुत विवेक है, बहुत भगवान की कृपा है। और ऐसा मनुष्य जीवन पा करके जो नहीं भगवान को भजन करता है तो उसको कलयुग ठग लेता है, देवता ठगते हैं, माया ठगती है। और कौन ठगते हैं? संसार वाले ठगते हैं। और यहाँ तक अपने जो है जननी जनक बंद सुधारा ये ठगते हैं और सब उसको अपनी तरफ खींच करके उसको गर्त में डाल देते हैं। सब खींचातानी में नष्ट कर देते हैं। तो इसका उपाय कलयुग तो है और अपना वृत्तक्रम भी किया है, देख भी रहे तांडव कैसा मचा है। सब जगह कलयुग और कोई उपाय नहीं, अशांत कलेश। और इसके बाद लड़ाई झगड़ा, तामस बहुत, तामस इसका प्रभाव तामस भर देता है। तामस में क्रोध। तो इसका उपाय एक ही है, क्या है? वो है भगवान और भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान की लीला। चार इससे जो जुड़ जाए और चारों से एक से जुड़ने पर धीरे धीरे चारों से भी जुड़ सकता है। और फिर इसके बाद कलयुग महाराज बिगाड़ेंगे नहीं, सहायता करेंगे। लेकिन इसमें प्रपंच करेगा। प्रपंच क्या? जैसे हम हैं, हम शिक्षा दे रहे, बता रहे लोगों को, तो हमको छोड़ेगा नहीं कलयुग। वक्ता और धर्माचारी हैं जो प्रचार करते हैं, वो कलयुग महाराज कहते तुम अपना सुधार करो। अपना तो सुधार कर नहीं पाए और दूसरे के सुधार में लगे हुए, छोड़ेगा नहीं। इसलिए बड़े बड़े जो वक्ता हैं, बड़े बड़े जो प्रकांड विद्वान हैं, उनके अंदर से पोल देखो तो पोल में होल, नष्ट भ्रष्ट हैं, देखने में लगते हैं। क्यों? कलयुग छोड़ता नहीं। इसलिए पहले अपना सुधार कर ले वे, पहले भगवान की प्राप्ति कर ले वे, भगवान का प्रेम उत्पन्न कर ले वे, ये कलयुग का विचार है। लेकिन हम लोग क्या है? नहीं करते, दूसरे को सुधारना चाहते, दूसरे को सुधारना, ये बड़ी समस्या है। और ये समस्या सबके जीवन में, और सुनाते सुनाते वो तो सुनता नहीं है, वो तो सुधरता नहीं, अपना बिगाड़ जाता। दूसरे की सुधार करने में अपना बिगाड़। इसलिए अपने आप को सुधार लिया जिसने, अपने आप को भगवान में जोड़ लिया है, काम वो ही बना सकता है। इसलिए ये कलयुग है। कलयुग में जो बच गया वो वीर है, सूरवीर है, नहीं तो गया 84 में। वीर है और वीर है, इसलिए तो गुरु की जरूरत है, अच्छे गुरु की जरूरत है। गुरु के बाद सदगुरु बनाओ, जहां भी संत मिले सचमुच उससे हमको लगा कि ये हमारा, एक नहीं हजारों संतों से मिलो, हजारों संतों से, और उनसे बचते भी रहिए। जो संत हमको तुरंत ही ऊर्जा, तुरंत ही भगवान से प्रेम करा देवे, ऐसे संतों को गुरु भले नहीं बनाओ लेकिन सदगुरु बनाकर उनके चरण पकड़ ले। क्या बिगड़ रहा है? क्या जा रहा है? वो लेंगे थोड़ा कुछ, उनको प्रणाम, उनके चरणों में श्रद्धा रखे, उनके चरणों की रज को, तो महापुरुषों की रज से कलयुग में बच जाएगा भगवान की कृपा से। और आजकल तो बहुत बड़ी समस्या है, भगवान से ही अलग कर रहे। एक हमने वीडियो देखा, वो कहते हैं इसका अर्थ ही बदल दिया। क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। बदमाश लोग क्या कहते हैं? ईश्वर अंश, ईश्वर अंश है और जीव अविनाशी, जीव का अंश ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव तो अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है, और अंश कौन है? ईश्वर है। इसका अर्थ ऐसा, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश है और जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, इसका नाश
तो ईश्वर जीव का अंश है, हम्म, ऐसा अर्थ करते हैं। कितना अनर्थ। और जब जीव भगवान को अंश मान लेंगे और जीव को उसका स्वामी मान लेंगे तो भगवान से जुड़ पाएगा। ऐसे बदमाश लोग वीडियो डाल डाल करके और लोगों की जो सीधे साधे भ्रष्ट कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों अर्थ से का अनर्थ कर देते हैं महाराज अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। जी। इसलिए तो गुरु के द्वारा जो अर्थ सुना गया है, जो परंपरा से अर्थ रामायण गीता भागवत में मिला है, तुलसीदास जी ने जो अर्थ दिया है उस समय से परंपरा है, उस अर्थ को ले ये बदमाश लोगों से बच जाए। एक ये भी खतरा है बदमाश लोगों से, हमको भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान से अलग कर देते हैं, धकेल देते हैं। ऐसा चल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग, सब लोगों में बड़ी विकृति आ रही है, बड़ा अशांति आ रही है, क्योंकि सही जो महापुरुषों ने बताया कि केवल मात्र सीधे साधे चुपचाप भगवान का भजन करो, भगवान से विनय करते रहिए, भगवान की प्रार्थना करते रहिए। और जो सब महापुरुषों ने निश्चय किया है कि ये ग्रंथ अच्छा है, जैसे भागवत है, रामायण है, गीता है और भक्तमाल है, उसको ही मानना है, उसको अपना प्रधान। और जितने भी ग्रंथ बन रहे हैं आजकल, उसके पचड़े में नहीं पड़े, क्योंकि वो एक तो कठिन है, क्लिष्ट, दूसरी बात उसका अर्थ हम नहीं निकाल सकते हैं। तो जो सरल, क्योंकि कलयुग में सबसे सरल रामायण और शंकर भगवान की आजकल मनुष्य नहीं समझ सकता कठिन विषय, तो रामायण अपने पढ़ सकते हैं, अपने देख सकते हैं और उसका सही रास्ता मिल जाएगा। और वो सही रास्ता है कि भगवान की तरफ जोड़ते हो, भगवान की तरफ। तो ये तो हो गया है आज की पीड़ा और कलयुग का विस्तार। अब इतना ज्ञान, इतना वैराग्य जितना मिलो महाराज जी से, इतना अमृत वर्षा मिल जाए उतना ही कम है। तो इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता रहता हूँ। और महाराज जी भी इस दास पे बड़ी कृपा करते हैं, बड़े आनंद के साथ में सत्संग देते हैं। इन्हीं की कृपा से सब हो रहा है जो भी चल रहा है। ठीक है महाराज जी, दंडवत, जय हो महाराज। जय। अच्छा।